5.3 के अंतिम दो सवालों के अंदर हम लोग जाने वाले हैं। 19वां सवाल है, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे और उससे अगली पंक्ति में 18। आप समझ चुके होंगे। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ये कुल मिलाकर हमको एन का मान पूछ रहे हैं, कुल कितनी पंक्तियाँ बनेगी। सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने, इसका मतलब एन का मान पूछा, लास्ट में क्या होगा। यानी यहाँ पर टोटल जो एस एन है वो हमारा होगा 200। और समांतर श्रेणी आपके सामने है, सारवंद्रा आपके सामने है, इस प्रकार से कुछ बनेगी। सबसे पहली पंक्ति में 20, उसके बाद में 19, उसके बाद में 18, अंतिम हमें पता नहीं है कुल कितनी पंक्तियाँ, ये भी हमें पता नहीं है। हमारे पास में ए बराबर दे रखा है 20, हमारे पास में डी बराबर दे रखा है -1 और हमें एस एन दे रखा है कुल 200 लट्ठे हैं, यही एस एन होगा। एस एन का फॉर्मूले से इसका आंसर आ जाएगा, एन प्राप्त होगा हमको और उसी से हम ए एन ज्ञात करेंगे। सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला, एस एन की जगह पर 200, एन हमारे पास में है नहीं, 2 गुणा 20 प्लस n-1 इंटू -1। इसको सरल करने पर क्या प्राप्त होगा जी, 200 = n/2 या 40। यहाँ देखिए आप, -1 को n से गुणा करेंगे तो -1n, -1 को -1 से गुणा करेंगे तो +1। इस प्रकार से कुछ समांतर श्रेणी में प्राप्त होगी। ये 2 अंदर कट नहीं पाएगा, इसलिए इसको इधर भेज देते, 200 से गुणा हो जाएगा, 200 × 2 n ब्रैकेट 41 हो जाएगा। ये 40 + 1, 41 माइनस का n, 400 = 41n माइनस के n²। इसके समान, इसका द्विघात समीकरण कैसे बनेगा, इसका द्विघात समीकरण बनेगा n² प्लस का माइनस के 41n और प्लस के 400 = 0। यह आप लोगों को समझ में आएगा। इसके टुकड़े करेंगे तो इसके टुकड़े आपको गुणनखंड के रूप में मिलेंगे 25 और 16। n², यहाँ 25 से 16 में से दोनों ही माइनस के लेना है अपने को, तो माइनस के 25, n माइनस के 16, n माइनस के 400 = 0। n को कॉमन लेकर के सॉल्व करेंगे, n - 25 -16, n - 25 = 0। आइदर n - 16 = 0 और n - 25 = 0। n की वैल्यू एक तो आएगी 25, एक आएगी 16, 2 वैल्यू प्राप्त होगी। हम सब जानते हैं कि द्विघात समीकरण के 2 मान आते हैं, 2 शून्य होते हैं। तो यहाँ पर हम 16 लेंगे, क्योंकि 25 पंक्तियाँ नहीं हो सकती है, क्योंकि 200 लट्ठे हैं और 20 से शुरू हो रहा, तो लगभग 16 पंक्तियाँ हैं। तो पंक्तियों की संख्या यहाँ पर कितनी आ गई जी, 16। अब सबसे अंतिम पंक्ति में क्या आएगा, एन आप लोगों को ज्ञात करना है कि एन का मान क्या आता है। आंसर जो भी आए कमेंट्स में बताना। और इसका जो है अगला सॉल्यूशन 19 का हो चुका है। अब हम बात करेंगे लास्ट अंतिम प्रश्न की, 5.3 का इस समांतर श्रेणी प्रश्नावली का सबसे लास्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। आप लोग पढ़ सकते हैं, सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। मैं इस सवाल को यही समझा देता हूँ, इसका सोल्यूशन आगे बताऊँगा आप लोगों को। ये कह रहे हैं कि सबसे, ये जो बाल्टी आपको डायग्राम में दिख रही है, यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर एक आलू रखा हुआ है। उसके बाद में जो भी आलू है वो 3-3 मीटर की दूरी पर है। तो प्रतियोगी जब उसको यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करेगा तो पहले 5 मीटर दौड़ेगा, आलू उठाएगा, फिर से 5 मीटर दौड़ेगी, यानी 5 × 2। सबसे पहला जो है वो समांतर श्रेणी होगी इसकी 10, 5 मीटर दौड़ करके वापस आई। इसका मतलब अगली समांतर श्रेणी का पद क्या होगा, 5 + 3, यानी अगला है, और फिर इसको गुणा करना है 2 से, यानी जाके वापस आना, 8 × 2, ये होगा 16। तो समांतर श्रेणी आप लोगों को समझ में आ रही होगी। उसके आगे अगर आप करोगे तो 5 + 3 + 3 फिर 2 से गुणा करना है, तो वो हो जाएगा 8 और 3 11 × 2 यानी 22। तो इस प्रकार से ये एपी प्राप्त होगी, 10, 16, 22। तो इसको हम लेकर के अगले सवाल में चलते हैं।
समांतर श्रेणी हमें कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगी 20वें सवाल के अंदर। अब इस सवाल में लास्ट में पूछा क्या है, कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, मतलब उसको कुल टोटल योगफल ज्ञात करना, यानी एसएन पूछा है। कुल कितनी, जब भी कितनी वर्ड आ जाए कुल कितनी, तो मतलब आपको एसएन पूछा है। हाँ एक चीज़ है, कितने पद होते हैं तो फिर वो एन पूछते हैं। कुल कितना है, तो कुल अगर वर्ड छिपा हुआ हो या फिर अगर ऐसे लग रहा हो कि कुल के टर्म में सवाल पूछा गया है, तो फिर आपको एसएन ज्ञात करना। यहाँ पर जो एपी बनेगी हमारी कुछ इस प्रकार से बनेगी, 10 + 16 + 22 और इस तरह से चलना पड़ेगा। और इसमें कुल कितनी पंक्तियाँ है जी, 10 आलू रखे गए हैं, तो कुल एन का मान हमें 10 लेना है। तो हमारी जो समांतर श्रेणी है वो ए बराबर तो हमारे पास में 10 है, डी हमारे पास में 6 है और n = 10, n बराबर हमारे पास में 10 है। हमें एसएन ज्ञात करना, तो बहुत ही सिंपल ये सवाल है। मुझे लगता है कि ये सवाल तो आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेंगे, बस समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एपी बनी है। मैं इसको थोड़ा और शॉर्टकट करने की कोशिश करता हूँ, जल्दी बताता हूँ आप लोगों को। 10/2 2 × 10 प्लस ये n का मान 10 है तो 9 × 6 हो जाएगा। तो टोटल आंसर आप लोगों के पास है 5, 20, 54, 74 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 5 4 = 20, 4 5 7 = 20 का 2, 5 4 = 22, 5 7 = 37। 370 मीटर उस लड़की को दौड़ना पड़ेगा कुल टोटल। ये हमारा आंसर है 20वें सवाल का। ये अंतिम सवाल था 5.3 का प्रश्नावली का, और इसका सोल्यूशन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम लोग किस तरह से हम लोगों ने एपी बनाई है। ये वीडियो जो है लास्ट हमारा 5 पॉइंट समांतर श्रेणी का अंतिम वीडियो है। इसके आगे हम नेक्स्ट प्रश्नावली की बात करेंगे। आप लोगों को कौन सी प्रश्नावली पहले पढ़नी है आप लोग पूछ सकते हैं। ये बीजगणित हमारे समाप्त हो चुकी है। एलजेब्रा का पार्ट प्रश्नावली 1 से लेकर के 5 मैं लगभग कंप्लीट कर चुका हूँ। एलजेब्रा मतलब बीजगणित। अब नेक्स्ट में हम ट्रिग्नोमेट्री ले या ज्योमेट्री ले, आप लोग बताइए क्या लेना है, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हमारा एक चैप्टर दे रखा है, ट्रायंगल का दे रखा है एक चैप्टर। तो देखते हैं, हम डिसाइड करते हैं नेक्स्ट में कौन सा, आप लोग बताएं कि कौन सा चैप्टर शुरू करें अगला। कीप वॉचिंग, थैंक यू।